दोस्तों हमने एचटेट में नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में नेचुरल नंबर्स, ओड नंबर्स, इवन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है घनों का योग। क्या है? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, देयर क्यूब्स। अब जो क्यूब्स है वो कौन किस चीज का हम स्टडी करेंगे आज के टॉपिक में? हम बच्चों नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम निकालेंगे, ओड नंबर्स का निकालेंगे और इवन नंबर्स का निकालेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम्स में। आइए हम वो देखें। जैसे हमारा फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो आएगा डायरेक्ट फर्स्ट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 10 क्यूब। अब देखेंगे सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे बच्चों, ये जो नंबर्स है जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कौन से नंबर्स है? हम ध्यान से देखेंगे सब के बीच में किसका डिफरेंस है बच्चों? 1 का डिफरेंस है। तो ये हमारे कौन से हैं बच्चों? ये है हमारे नेचुरल नंबर्स। कौन से? नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं आपको पता है, ठीक है? फिर भी नहीं पता तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अब देखेंगे जब हम इसका सम निकालेंगे, ऐसे थोड़ा निकालेंगे। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, अप टू ये हमारा भाई 1000 हो गया। ठीक है, ऐसे यदि हम ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हमको क्या करना है बच्चों? टाइम को यूटिलाइज करना है। अब यदि हम देखें, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि n ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखेंगे यहां पे मैंने n लिखा है, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि पहली n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। क्या बच्चों? घनों का योग। कि फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब यहां से मैं क्या लेता हूं भाई? n क्या है? यहां पे n है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या। क्या है? कुल पदों की संख्या। अब जैसे हमारा क्वेश्चन ये आया हमारे सामने, तो यहाँ पे हम देखेंगे n क्या है। यहां से तो हमको इजीली पता लग रहा है ना भाई, यहाँ 1 से लेके 10 तक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या कितनी है बच्चों? 10। तो यहाँ पे यदि हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो n कितना हुआ? 10 ब्रैकेट 10 प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। अब देखेंगे सबसे पहले जब हम इसको सोल्व करेंगे ना बच्चों, तो जो ये बीच वाली टर्म है पहले इसको सोल्व करेंगे और उसके बाद इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर करेंगे। जैसे 2 से कैंसिल हुआ 5, तो ये कितना हुआ? 5 इंटू 11 इस पूरे का क्या हुआ? होल स्क्वायर, मतलब 55 का होल स्क्वायर। वो कितना होगा बच्चों? 2 5 और 6 5 30। तो यहां से हम एक चीज कह सकते हैं कि पहली 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना हुआ? 3025। ठीक है, अब इसको किस वे में पूछ सकता है? हम एक चीज देखते हैं। यहां से पूछेगा कि हो सकता है भाई आपसे ऐसे ना दे, ऐसे दे दे क्वेश्चन कि पहली 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताओ भाई। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में कि फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। वो हमने निकाल दिया 3025 है भाई, इजी है। हमने क्या कुछ किया? नहीं, हमने केवल फॉर्मूले को स्टडी किया। फॉर्मूले में जैसे कंडीशंस थी, हमने कंडीशंस को सेटिस्फाई किया, हमारा आंसर निकल गया। डायरेक्ट है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। अब वो ऐसे बोल देगा नेक्स्ट कि फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। क्या है? नेचुरल नंबर्स। कहने का मतलब है कि पहली 30 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताना है। ठीक है, अब क्या हो? फर्स्ट 30। अब आपको पता है नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? उसने देखिए बच्चों यहां पे भी एक वर्ड बोला फर्स्ट, मतलब पहली। फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन से हमारा? वो है बच्चों 1, उसके बाद हमारा 2, उसके बाद हमारा 3, कहां से लेके 30। बट ये क्या है? क्यूब्स बोल रहा है, घन बोल रहा है। तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू 30 क्यूब। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई? फॉर्मूला आपको पता है, पहली n यहाँ पे, अब n की जगह यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? 30 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 30। तो 30 ब्रैकेट 31 लिख दो डायरेक्ट में, 30 प्लस 1 अपॉन 2 इसका क्या हो जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 15, तो 15
इंटू 31 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कैसे क्वेश्चन इस वे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन दिया ऐसे भी पूछ सकता है। हमने स्क्वायर्स का जब किया था इसका संतोष में अच्छे से डिस्कस किया था, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में केवल फॉर्मूले का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता, जो अक्सर एग्जाम में आया आपके, वो बोलेगा 10 क्यूब प्लस 11 क्यूब अप टू, उसने बोला भाई 20 क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, वो कब है, ये फॉर्मूला कब लगेगा, कब अप्लाई होगा, जब ये कहां से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। बट इस केस में तो 10 से स्टार्ट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम घनों का योग निकाल लेंगे, स्क्वायर्स का सम निकाल लेंगे। कब, कहां से लेके 1 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक, 30 तक। अब ये क्या आया, ये आया बच्चों हमने 1 से स्टार्ट कर दिया, बट हमसे क्वेश्चन किससे पूछा, जो 10 से स्टार्ट होगा। मींस क्या है, 1 से लेके जो 9 का क्यूब है ना बच्चों, वो क्या है, मिसिंग है। मींस यदि हम पूरे को निकाल के 1 से लेके 30 नहीं है, 1 से 20 तक का निकाल के उसमें से 1 से लेके 9 तक के क्यूब्स को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। तो यहां पे माइनस करेंगे किसका, 1 क्यूब से लेके 9 क्यूब तक। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला वही लगेगा, क्या है, ये रहा, n की वैल्यू 20 है, इंटू 21 अपॉन 2, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहां से कैंसिल हो गया 10, तो क्या हुआ, 10 इंटू 21 इसका होल स्क्वायर। उसमें से हमको माइनस करना था ना बच्चों, क्या माइनस करना था, n की वैल्यू। अब यहाँ पे आपको देखना 1 से स्टार्ट और कहां तक है, 9 तक है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 10 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 5, तो यहाँ पे क्या हो गया, -45 का होल स्क्वायर। अब हम दोनों को काउंट करेंगे, इसको केवल कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। देखिए यहाँ पे ये चीज घबराना नहीं कि सर ये तो 10 से आ गया, बट यहाँ n से मतलब 1 से स्टार्ट है, तो उसके लिए मैंने बताया है। ऐसे ही हमने जो क्वेश्चन थे वो कब किए थे बच्चों, जब हमने लास्ट वीडियो बनाई थी ना स्क्वायर्स निकालने के लिए, कौन सी, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, जो हमने ये वीडियो बनाई थी उसमें हमने क्या देखा था, इसका एक अलग फॉर्मूला होता था। कौन सा फॉर्मूला था, n ऑफ n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, इससे हमने निकाल दिया था। अब यहाँ पे n क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, सेम फॉर्म, बस क्या किस चीज का डिफरेंस आया बच्चों, केवल फॉर्मूले का डिफरेंस आया है। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं हैं जो नेचुरल नंबर्स है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ जाए हम उसको कर सकते हैं ना बच्चों। जैसे हमारा एक क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई 50 स्क्वायर प्लस 51 स्क्वायर अप टू बाई 100 स्क्वायर, अब ये निकालना है। अब ये हमको क्वेश्चन ध्यान से देखना है, ये तो भाई हमारा स्क्वायर वाला है, ये हमारा क्यूब का है। अब स्क्वायर का करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हमने अभी देखा, अभी बताया था बच्चों, 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब यहाँ पे n क्या होगा, n के लिए हम 1 से लेके 100 करेंगे और 50 में से 100 को माइनस कर देंगे, हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। समझ में आया, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। आइए हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। भाई ये तो हमारा n प्राकृत संख्याओं का योग हो गया, ठीक है। अब देखेंगे हम इवन नंबर्स का, मतलब इवन नंबर्स कैसे, सम संख्याओं के घनों का योग। कौन सा, सम संख्याओं के। अब देखिए ये मैं बोलता हूं बच्चों, आपने क्वेश्चन कर दिया है, जैसे भी क्वेश्चन आएगा, उसने बोला 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू उसने बोला 20 क्यूब, ठीक है। अब जो लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें क्या डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, सर वहां तो क्यूब स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब है, वहां पे वर्ग था, यहाँ पे घन है, बस ये डिफरेंस है। अब यहां से हम एक चीज देखिए कि भाई 2 का क्यूब इंटू 1 क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, प्लस 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इक्वल 2 क्यूब इंटू 10 का क्यूब। अब हम इसको देखें, क्या हमने ये चीज सही लिखी है, देखेंगे बेस क्या है बच्चों, सेम है। यदि हमारा बेस सेम होता तो दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, बिल्कुल देखा था। ओके, अब यहां से हम एक चीज देखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 3 यहां पे भी है, 2 रेज़ टू पावर 3 यहां पे भी है, 2 रेज़ टू पावर 3 यहां पे भी है। यहां से मैं यदि 2 रेज़ टू पावर 3 को कॉमन ले लेता हूं तो यहां क्या बचा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू कितना हो जाएगा बच्चों, 10 क्यूब।
हो गया। तो हम यहां मैं बताऊंगा, आपने फॉर्मूला आता है, आपको कैसे आता है ये चीज देखेंगे। यहां पे हम ध्यान से देखेंगे तो ये तो हमारे भाई नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स का सम ये है। अब डिफरेंस क्या चीज आया, केवल 2⁻³ का। कहने का मतलब है जो हमारा n प्राकृत संख्याओं का जो फॉर्मूला है उसमें क्या चीज हो जाएगा कि हम सम संख्याओं को देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2⁻³ है, और क्या हो जाएगा n+1/2 इसका होल स्क्वायर। बस n की वैल्यू आपको रखनी है, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे n कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 2⁻³ को हम 8 लिख ले बच्चों, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा 10 × 11/2 इसका होल स्क्वायर। अब यहां से कटेंगे ये 55 को होल स्क्वायर अभी हमने किया था, फर्स्ट वन क्वेश्चन किया था, तो वो क्या आया था 3025। अब हम आपको क्या करना है, बस इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बट यहां से वो इतनी इजी तरीके से नहीं पूछता, ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा आपको। वो कैसे क्वेश्चन देगा देखते हैं कि 2 के, हिंदी मीडियम में बोलता हूं मैं, 2 के पहाड़े का योग बताओ, ठीक है। एक हमारा क्वेश्चन इस तरीके से आता है, मैं सारे क्वेश्चंस को अभी मर्ज कर रहा हूं बच्चों, ओके। नेक्स्ट है 2 के पहाड़े के वर्गों का योग बताओ, ठीक है भाई, ये भी देखेंगे, अभी बताएंगे। नेक्स्ट वन आएगा 2 के पहाड़े के घनों का योग बताओ। अब हम इंग्लिश मीडियम में देखते हैं बच्चों, 2 के पहाड़े का योग, फाइंड द सम ऑफ 2 टेबल ऑफ 2 की टेबल का। आपको पता है 2 + 4 + 6 कहां तक, आपको भाई 20 तक देखना है, 2 की टेबल तो 20 तक ही देखते हैं हम। अब 2 के पहाड़े के वर्गों का योग की फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टेबल ऑफ 2, ठीक है, मींस 2² + 4², अब 2 कितना भाई 20²। अब ये क्या हो जाएगा, फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टेबल ऑफ 2। क्यूब्स ऑफ टेबल ऑफ 2 क्या मतलब क्या होगा, यही बात तो हमने आंसर निकाल दिया, समझ में आया। अब यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, एक टाइप से और पूछता है आपसे, जहां पे आपको कंफ्यूजन हल्की सी रहती है, लेकिन क्या जो मैंने अभी तक वीडियोस बनाई है उसमें आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी 100%। क्या आएगा क्वेश्चन कि 2 के प्रथम 10 गुणजों के घनों का योग बताओ भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में क्या आएगा, फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2। अब देखिए मल्टीपल्स ऑफ 2, फर्स्ट 10। अब यहां ध्यान से देखेंगे फर्स्ट, अब देखिए 2 की टेबल है, कहां से होती है, स्टार्ट 2 से, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, सॉरी 6 का क्यूब, ठीक है। अब 2 कहां तक, अब यहां पे आपको ये चीज ध्यान देना, 10 मल्टीपल कौन सा होगा 2 का, तो 10 × 2 वो क्या होगा बच्चों 20 का क्यूब, ठीक है। तो आपने अभी निकाल रखा, इस तरीके से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड। यदि वो बोल देता फर्स्ट 10 है, यहां पे 10 की जगह वो आपको बोल देता भाई 15, भाई 15 देगा आपकी बात कि भाई 2 के प्रथम 15 गुणजों के घनों का योग बताओ, तो यहां पे क्या होगा, अब यहां पे 15 नहीं लिखना बच्चों, अब क्या करना, 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना, वो कितना हो जाएगा 30 का क्यूब हो जाएगा, समझ में। अब हाँ यहां पे एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है, यहां पे यदि मैं कह देता हूं n नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, कितने निकलेंगे भाई, उसने पहले से गिवन दे रखा 15, तो यहां पे आपको 30 नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। क्या होगा n of n+1, ये 2 का क्यूब कॉमन आएगा बच्चों, भाई बिल्कुल आएगा। अब यहां पे क्या हुआ, ये किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, सम संख्याओं की, इवन नंबर्स की बात हो रही है यहां पे। तो n की वैल्यू कितनी होगी भाई, यहां पे 15 × 16 अपॉन कितना आएगा बच्चों 2 इसका होल स्क्वायर। तो आपको केवल इसको सोल्व करना और हम इजीली इसका क्या निकाल देंगे, आंसर निकाल देंगे। समझ में आ गया, कैसे भी आ जाए। अब देखेंगे यहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, क्या है, वो बोलेगा 10³ + 12³ अब 20³ यही पूछेगा। अब इसको सोल्व करना है,
बट अब यहां से हम एक चीज देखेंगे, हमको ये तो पता लग गया सर कि ये तो हमारे इवन नंबर से सम संख्याएं हैं, बट भाई सम संख्या तो 2 से स्टार्ट होती है। अब यहां पे क्या चीज मिसिंग है, यहां पे हम एक चीज देखें 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब, ये हमारी क्या उसने मिस कर दी भाई। यदि मिस कर दी तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम जो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब कहां तक निकालेंगे भाई, 20 क्यूब तक निकालेंगे, निकल जाएगा। और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 2 क्यूब से लेके हम 8 क्यूब तक उसको क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान देना है, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे बच्चों 10, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, यदि हम इसको काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 4, केवल कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा। समझ में आया? हाँ भाई, कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2 raised to power 3, अब n कितना था 10, तो 10 into 11 upon 2 इसका होल स्क्वायर, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे 2 raised to power 3, 4 into 5 upon 2 इसका होल स्क्वायर, दोनों को कैलकुलेट करना, आंसर हमारा इजीली निकल जाएगा। समझ में आया? फिर भी कोई प्रॉब्लम है ना बच्चों, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना कि सर ये चीज समझ में नहीं आया। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं, अब हमारा भाई सम संख्याओं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे घनों से रिलेटेड। अब एक चीज और आएगा, यदि मैं एक चीज बताता हूं, कोई भी टेबल आ जाए सर, टेबल मींस जैसे 2 की टेबल हमने कर ली अभी, 3 की 5 की 7 की किसी की भी टेबल, यदि वो बोल देता है जैसे 3 क्यूब 6 क्यूब प्लस 9 क्यूब अप टू 30 क्यूब, सर ये तो हमारे इवन नंबर्स नहीं हुए ना, ये हमारे ओड नंबर्स हुए, तो दोनों मिक्स हो गए ना भाई। देखा जाए तो भाई 6 क्या हमारा इवन नंबर है, 30 क्या है इवन नंबर है, ये हमारे ओड नंबर हो गए, हमारे ओड नंबर्स हो गए। बट कोई दिक्कत नहीं, जब भी हम टेबल के से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, क्या 3 raised to power 3 into 1 raised to power 3, ठीक है भाई, प्लस 3 raised to power 3 into 2 raised to power 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 into 2 6 raised to power 3, ठीक है, एंड 3 raised to power 3 into 10 raised to power 3। तो यहां से हम एक चीज ध्यान से देखेंगे भाई, 3 raised to power 3 कॉमन आएगा, अंदर क्या आएगा 1 raised to power 3 2 raised to power 3 up to 10 raised to power 3। अब हम यहां देखेंगे ये क्या भाई, ये तो हमारी सर नेचुरल नंबर फॉर्म हो गए। नेचुरल नंबर्स आपको पता है उसका सम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का, ये तो फर्स्ट से स्टार्ट है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आया कि 3 raised to power 3 और n of n plus 1 upon 2 इसका होल स्क्वायर। डिफरेंस क्या है, केवल 3 raised to power 3 कॉमन आ गई। यदि मैं कह देता हूं भाई आपको 7 की टेबल 7 का क्यूब निकालना है अप टू 70 क्यूब, तो यहां पे क्या चीज होगी भाई, केवल डिफरेंस क्या आएगा, यहां पे लिख देंगे हम 7 raised to power 3 और फॉर्मूला ये एज इट इज लगी जाएगा n plus n upon 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी टेबल आएगी वहां पे 7 raised to power 3, 8 की टेबल आई तो 8 raised to power 3 कॉमन आ जाएगा और सारे क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, सोल्व हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है ना बच्चों, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, क्योंकि टेबल से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे वो बोल देगा, क्वेश्चन लिखते हैं कि 3 के प्रथम 50 गुणजों के घनों का योग बताओ भाई, किसका, घनों का योग, आपका क्यूब्स ऑफ क्यूब निकालने। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले क्या मिस्टेक क्या होगी, यहां मैं बताऊंगा आपको। 3 raised to power 3 लिख देंगे प्लस 6 raised to power 3 लिख देंगे अप टू, यहां पे हमारी जल्दबाजी में हम क्या लिख देंगे 50 raised to power 3। बट ये चीज नहीं लिखनी बच्चों, क्यों नहीं लिखती, क्योंकि 50th मल्टीपल ऑफ 3, 50 मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा होगा, क्या 50 होगा, नहीं, कितना होगा, वो होगा बच्चों आपका 150, क्योंकि 50 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। यदि मैं कह देता हूं भाई 5th मल्टीपल ऑफ 8 बोल दिया, 8 का 5वां गुणज कौन सा होगा, तो हम क्या करते हैं 8 into 5 ही तो करते हैं, 8 को 5 से मल्टीप्लाई 40, ऐसे उसने बोला 50th मल्टीपल 50वां गुणज कौन सा होगा 3 का, 50 into 3 वो क्या हो जाएगा 150। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट
जो टॉपिक है उसको देखते हैं भाई। एक चीज रहेगी, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्या है भाई, अब आपका रह गया, देखो आपने सम संख्याएं कर ली है, प्राकृत संख्याएं करनी है, अब हमारा रह गया भाई ओड नंबर्स, मीन्स भाई आपका विषम संख्याओं के घनों का योग। विषम संख्याएं जैसे 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस कितना होगा भाई 5 क्यूब अप टू, उसने बोल दिया डायरेक्ट आपको 11 क्यूब। आपको ये सोल्व करना है बच्चों। यदि हम इसको सोल्व करें तो यहां पे हम एक चीज देखेंगे, इसके फॉर्मूलेज है, फॉर्मूले है भाई, लेकिन फॉर्मूला आपको इसमें नहीं मेंशन करना है। क्यों नहीं करना है, यहां ध्यान से देखेंगे भाई 1 क्यूब है, 3 क्यूब है, जैसे देखेंगे यदि यहां पे मैं एक चीज 2 का क्यूब ऐड कर देता हूं, यहां पे हम 4 का क्यूब लिख देते हैं, यहां पे हम इससे पहले कौन सा आएगा बच्चों 10 का क्यूब ऐड कर देते हैं। मतलब यहां पे हम एक चीज देखेंगे, इसमें क्या है, इवन नंबर्स मिक्स है ना भाई 3 से पहले। अब क्या करेंगे, पहले हम नेचुरल नंबर्स निकाल लेंगे, कहां से लेके 1 से लेके 11 तक नेचुरल नंबर्स का सम निकाल लेंगे। उसके बाद 2 का क्यूब से लेके 10 क्यूब तक निकाल लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। समझ में आया? जैसे क्या बोला भाई, मैं बोलता हूं 10 से 25 तक हमारे कितने ओड नंबर्स है, हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 10, 11, 12, 13, 14 अप टू ऐसे 25। तो हम यहां पे एक चीज देखेंगे 10 to 13 हमारे कितने नंबर्स हैं बच्चों, 1 2 3 4 नंबर्स है सर, हमको पता है। इसमें से क्या है, इवन नंबर्स कौन से है 2 है, ओड नंबर्स कौन से हैं हमारे भाई कितने हैं भाई, जो नेचुरल नंबर्स है वो 4 है। यदि हम एक चीज देखें, यदि 4 में से यदि मैं 2 को माइनस कर देता हूं तो क्या होगा, 2 बचेगा। सर ये 2 क्या है, ये हमारे बच्चों 2 है, हमारे इवन नंबर सम संख्याएं हैं। मतलब नेचुरल नंबर्स में से यदि हम इवन नंबर्स को सम संख्याओं को माइनस कर देते हैं ना, तो क्या बचेगा, हमारे ओड नंबर्स ही तो बचेंगे ना बच्चों। ऐसे हमने क्या इस क्वेश्चन में करेंगे, 1 से लेके 11 तक उसने बोला है, ठीक है। फर्स्टली हम 1 to 11 नेचुरल नंबर्स का सम निकाल लेंगे। चलिए भाई देखते हैं किसका निकालेंगे, नेचुरल नंबर्स का। 1 to 11 कौन से, नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। अब ये क्या हो गया बच्चों, डायरेक्ट निकल गया पूरा। उसमें से क्या माइनस कर देंगे, उसमें से हम कर देंगे 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब, हमारे क्वेश्चन 10 तक है प्लस 10 क्यूब। इसको क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। अब 1 से 11 का फॉर्मूला क्या है, हमने ये चीज देखा है, n ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस ये क्या है, 2 का क्यूब कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या होगा 1 से लेके 5 बचेंगे, तो 5 इंटू 6 अपॉन 2, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा बच्चों, हमारा विषम संख्याओं के घनों का योग आ जाएगा। समझ में आया? आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अब देखेंगे इससे रिलेटेड अभी तक जो भी हमने नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस किए हैं, अभी ये टॉपिक क्या हो गया बच्चों, वर्गों का योग हमने बता दिया, घनों का योग बता दिया, हम कैसे नंबर्स को ऐड करते हैं वो बता दिया। आइए हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों क्या है। उसने बोला है क्वेश्चंस, फर्स्ट है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 50, ठीक है, प्लस 49 प्लस 48 अप टू, उसने बोला 3 प्लस 2 प्लस 1। ये आपको सोल्व करना है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे। अब ये चीज हम ध्यान से पहले क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करते हमने क्या देखा भाई, 1 से लेके 50 तक हमारे नंबर्स हैं, फिर क्या किया, इसका रिवर्स कर दिया। रिवर्स का मतलब है 49 से लेके उसने क्या किया 1 तक। इसके 2 मेथड्स हैं बच्चों। फर्स्ट वन मेथड क्या है, 1 से लेके 50 तक कौन कैसी संख्या है ये हमारे भाई प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स का सम हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए सर हमने तो कोई फॉर्मूला लर्न ही नहीं किया था। इसके लिए हमने क्या कहे थे कि 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन से हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, क्या था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड में हम क्या करते थे, जो हमारा फर्स्ट का आंसर आता था उसको किससे डिवाइड कर देते थे, 2 से, और फिर लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। अब यहां से हम एक चीज देखेंगे भाई, यहां तो 50 आ गया, क्योंकि 1 से लेके 50 तक हमारे नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं, 50 होते हैं। अब हम आंसर कैसे निकालेंगे भाई, 50 अपॉन 2, ये कितना है 50 और ये कितना है प्लस 1, मीन्स 25 इंटू कितना हो जाएगा 51, ये हमारा निकल गया।
हमने 1 से 50 तक निकाल दिया, ठीक है। अब देखेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, 49 से 1 तक काउंट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैं एक चीज बताता हूं, हम ऐसे ऐड करते हैं 1 + 3 + 4। जब हम इसको ऐड करेंगे कितना हो, 4 और 3 7 9 और 1 10, हमने 10 ऐड कर दिया भाई, ठीक है। यदि मैं इसको रिवर्स कर देता हूं कि 4 + 3 + 2 + 1, फिर भी सम कितना आएगा बच्चों, फिर भी हमारा सम 10 ही तो आएगा। तो ऐड करना चाहे आप आगे से ऐड करें या हम पीछे से ऐड करें, दोनों में क्या होता है, आंसर तो सेम आएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन है कि भाई 49 से 1 तक करना है, हमने 50, अब 49 को करेंगे तो n की कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो हम एक चीज इसको देखते हैं, यहां पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या, वो कितना आ गया बच्चों, 49। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट कितना आया, फर्स्ट का आंसर 49 है अपॉन 2, अब 1 + 49 कितना हो गया, 50, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। अब 49 को क्या करेंगे, 25 में ऐड कर देंगे। और अब इसको क्या करना है, अब देखें बीच में साइन किसका बच्चों, ये मैटर करता है, साइन किस चीज का है, प्लस का है। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो 4 और 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें 74 को ऐड कर देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट निकल गया भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यदि हम इसका सेकंड मेथड देखें तो क्या है, 1 से लेके 50 हुआ, अब 50 में हम क्या करेंगे, दोबारा 50 काउंट कर दे, थोड़ा सा लेंथी हो गया होगा, लेकिन देखेंगे दूसरा मेथड क्या है इसका। यदि हम एक चीज करता हूं, मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं, कैसे कि 1 से लेके 50 तक हो गया भाई ये हमारा सम, फिर हम क्या कर देते हैं 50 से लेके 1 तक का सम निकाल लेंगे, मतलब 50 + 49 + 48। अब आपने ये निकाला था, सम कैसे निकालते हैं, ये निकाल दिया। अब हम इसको सम निकालेंगे, इसका निकाल दिया, दोनों को ऐड कर देंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, 1 से 50 को ऐड करके उसको ट्वाइस कर देंगे, जैसे हमारा जो आंसर आया था भाई 50/2 और ये आया था 51, तो 2 से कितना हुआ 25, हम करेंगे 25 × 51 और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं, यदि हम देखेंगे ना ऑप्शन में जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन में मिलेगा बच्चों आपको, लेकिन क्या ये सही है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक चीज देखेंगे, हमने 50 को कितनी बार काउंट किया बच्चों, 2 टाइम्स काउंट किया ना, यहाँ पे भी 50 कर लिया काउंट, यहाँ पे भी हमने 50 काउंट कर लिया, बट क्वेश्चन में 50 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। अब हम यहाँ पे क्या होंगे, क्या करेंगे, 50 को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या चीज थी, ध्यान से एक बार दोबारा देखेंगे, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 to 50 और 50 to 1, हमने 1 से 50 निकाला, ये भी 50 to 1 है, तो हमने क्या किया, निकाल के इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिया। बट हमारी मिस्टेक क्या होती है, हम 50 को माइनस करना भूल जाते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आया हुआ है, कैसे देखेंगे, 1 - 2 + 3 - 4 अप टू -100, आपको ये सोल्व करना है, ठीक है। अब यहां पे हम एक चीज देखेंगे, नंबर्स कौन से हैं बच्चों, यदि हम नंबर्स की बात करें तो सर पता नहीं कौन से नंबर्स हैं। यदि मैं कह देता हूं नेचुरल नंबर्स, क्या ये नेचुरल नंबर्स है, प्राकृत संख्याएं हैं, क्या ये प्राकृत संख्याएं हैं, हम बोलेंगे सर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो प्राकृत संख्या होती है वो क्या होती है, प्लस में होती है। कौन सी, जैसे 1, जो यदि हम देखते हैं काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक होते हैं, बट ये 2 पॉजिटिव का सारे नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, प्लस में होते हैं। बट यहाँ 2 तो किस चीज का है, नेगेटिव का है। यहाँ पे देखें तो 100 भी नेगेटिव है भाई, 4 भी नेगेटिव है, तो ये हमारी प्राकृत संख्याएं नहीं है। तो सर क्वेश्चन ये है कि हम इसको सोल्व करें कैसे, यदि हम इसको, भाई मैं कह देता हूं इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखेंगे, 1 हमारा पॉजिटिव है, बिल्कुल है भाई, उसके बाद +3 पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो भाई 5 पॉजिटिव आएगा, देखा जाए तो 1 क्या है हमारा, ओड नंबर है, विषम संख्याएं हैं। 5 के बाद हम देखेंगे 7 भी हमारा भाई पॉजिटिव आएगा। कहां तक ये सीरीज चलेगी बच्चों, 99 तक चलेगी ना। हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है भाई, पहले हमने विषम संख्याओं को अलग कर लिया, अब हम देखेंगे भाई यहाँ पे सम संख्याएं और रहेगी, कौन कौन सी, -2 -4 -6 और कहां तक है, -100 तक, है ना बच्चों। अब यहाँ भाई दोनों को अलग किया, अब दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे यदि मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो क्या करेंगे, माइनस को ले ले भाई, ले लेंगे भाई,
ये 2 पॉजिटिव हो गया, 4 भी पॉजिटिव हो गया, 6 भी पॉजिटिव हो गया, और ये क्या हो जाएगा 100। यदि हम इसका सम निकाले, आपको आता है बच्चों निकालना? बिल्कुल सर। n कैसे निकालते थे? वही देखिए, मैंने फॉर्मूले थे ना बच्चों, ध्यान से कंफ्यूज होने की बात नहीं है। मैंने आपको 2 चीजें बताई। क्या है? एक तो मैंने भाई वर्गों का योग, मतलब स्क्वेयर्स का जब सम निकालते हैं हम, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया है। और एक बताया बच्चों घन, या मतलब क्यूब्स। जब हमने क्यूब्स निकाले थे मैंने उसका फॉर्मूला बताया। बट यहाँ पे ना तो स्क्वायर है ना ही हमारा यहाँ पे क्यूब है, तो उस केस में हम क्या करते हैं बच्चों? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना। पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, फिर फर्स्ट का जो आंसर आता है उसको करते हैं। समझ में आया? तो इस केस में हम वही चीज अप्लाई करेंगे। अब यहाँ चीज देखते हैं, ऊपर वाले इसको मैं फर्स्ट पार्ट कह देता हूं, इसको हम सेकेंड पार्ट कह देते हैं भाई। जैसे हम यदि फर्स्ट पार्ट को सोल्व करें तो ये मैं कह देता हूं n की वैल्यू बताओ भाई। n की वैल्यू क्या होगी? 99। देखते हैं भाई, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 99 माइनस 1 अपॉन सेकेंड माइनस फर्स्ट 3 माइनस 1 प्लस 1। यहां पे देखेंगे 98 अपॉन 2 प्लस 1। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 49 और प्लस 1 कितना हो गया? 50। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई फर्स्ट पार्ट में? 50। ओके, हमको क्या निकालना? हमको तो भाई सम से मतलब है ना। तो सम क्या करेंगे? जो भी हमारा फर्स्ट का आंसर आता है उसको 2 से और मल्टीप्लाई किससे क्या कर देंगे? 99 प्लस 1 ऐड कर देंगे, इसको 100 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया क्या चीज किया है भाई? जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, फर्स्ट का आंसर अपॉन 2 लिख दिया भाई, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म 99 प्लस 1 मैंने डायरेक्ट 100 लिख दिया। यहां से देखेंगे 50, आंसर कितना हो जाएगा? 2500। समझ में आ गया क्या किया है? हमने फर्स्ट का आंसर निकाल दिया, कितना आया बच्चों? 2500। ओके, अब हम सेकंड का भी आंसर निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा क्वेश्चन फिनिश। कैसे? देखिए भाई, हमने सेकंड देखा। अब यहाँ पे n की वैल्यू यदि मैं कहूं आपने निकाल रखी है भाई, 2 से लेके 100 तक कितने हमारे सम संख्याएं, इवन नंबर्स कितने होते हैं बच्चों? वो भी सर हमारे 50 होते हैं। तो n की वैल्यू तो 50 आ गई। अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो 50 अपॉन 2, मैं डायरेक्ट सेकंड पार्ट कर रहा हूं बच्चों, 100 प्लस 2 102। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 2 1 जा, तो 0 5 और 25। भाई हमारा आंसर निकल गया। अब हमको क्या करना? ऐड करना। चलो भाई हम इसको ऐड कर देते हैं। हम क्या करेंगे? 250 प्लस 2500, हमारा आंसर आ जाएगा। बट बच्चों गलत है क्या गलत है भाई? सर आपने बताया अभी, पर गलत क्या है? हम एक चीज देखेंगे, यहाँ जो 2 था ना बच्चों, जो हमने सेकंड पार्ट को, ये सेकंड पार्ट को जब हमने सोल्व किया, यहाँ तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव आएगा। मतलब 2500 2550 क्या आएगा? नेगेटिव का आएगा। समझ में आया भाई? यहाँ पे नेगेटिव था, हमने नेगेटिव लगाया नहीं था, हमने आप नेगेटिव लगा दिया। यदि हम इसको देखेंगे ना 0 5 5 0, इस तरीके से आपका आंसर भी मिलेगा आपको, लेकिन वो क्या होगा? गलत होगा। तो क्या होगा? आंसर कितना होगा बच्चों? 0 50। किस चीज का 50 होगा? माइनस का 50 होगा। समझ में आया? तो जो ये हमारा क्वेश्चन है ना, इस पूरे का आंसर कितना आया बच्चों? -50। एक चीज और बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना कि सर माइनस में कैसे आ गया? सम कभी माइनस में बिल्कुल हो सकता है भाई। यदि मैं कह देता हूं 5 - 7, यदि हम इसको ऐड करें क्या होगा? -2 आएगा, तो भी आंसर माइनस में आ जाएगा ना। तो ऐसा ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है बच्चों की हमेशा सम पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव भी आ सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम एक चीज और देखते हैं। लास्ट वन क्वेश्चन जो मैंने वीडियो बनाई थी जब स्क्वेयर्स का किया था, उसमें आपको एक क्वेश्चन बोला था, लास्ट में होमवर्क दिया था। अब देखते हैं हम उस होमवर्क को कैसे करते हैं। क्या है कि भाई प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग होगा। विषम संख्याओं का योग क्या होगा? देखते हैं भाई हमारा क्वेश्चन क्या है, उसके ऑप्शन देखते हैं। पहले उसने बोला 4⁻², 3⁻4, 2⁻3 और 5⁻2। ये क्या हमारे ऑप्शंस हैं बच्चों? ठीक है, जब हम इसको सोल्व करते हैं, प्रथम फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 ओड नंबर्स। फर्स्ट 4 ओड नंबर्स देखते हैं। पहली विषम संख्या कौन सी है बच्चों? 1 है। उसके बाद कौन सी है? 3 है। उसके बाद हमारी 5 है और उसके बाद कौन सी है? 7 है। यदि हम इन सब का ऐड करें तो एडिशन हम करते हैं 7 + 3 10 और 6
16। हमारा आंसर कितना आ गया 16। अब हमको एक चीज चेक करना है, इसमें से 16 कौन सा है। हम देखेंगे भाई 5^2 कितना होता है 25। ये हमारा आंसर नहीं हुआ भाई, हमारा हमको तो आंसर 16 चाहिए। 2^3 8 होता है, ये भी नहीं हुआ। 3^4 81 होता है भाई, ये भी नहीं हुआ। हमारा आंसर कौन सा होगा 4^2। ठीक है, तो आपको ऐसे भी कंफ्यूज कर सकते हो ऑप्शन से, लेकिन कंफ्यूजन नहीं है बच्चों। यदि आपको पता है ना भाई इसका आंसर ऐसे सोल्व होगा, तो वो ऑप्शंस किसी भी टाइप में दे दे। ऐसे तो ऐसे भी दे सकता था, 16 है, 25 है, 9 है, और वो बोल देगा भाई 4 है। इस तरीके से भी आपको ऑप्शन दे सकता था, वहां से आपके लिए बता सकते थे कि भाई 16 आंसर है। बट यहाँ पे उसने स्क्वायर्स के और क्यूब्स के जैसे भी उसने फॉर्म में दिया है। समझ में आ गया? ठीक है, आज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है जो आपसे अक्सर पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया था आपका टीजीटी में। क्या था? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, अप टू कहां तक है 10 स्क्वायर, प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 अप टू कितना बच्चों 20। ठीक है, हम इसको सोल्व करेंगे भाई। मैं बोलता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो चुका है। अब देखें यहां पे कंफ्यूजन क्या होगी कि सर ये वाला यदि हमारी हाफ पोर्शन को देखिए, यहाँ पे ये तो भाई स्क्वायर्स है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम देखेंगे कैसे निकालेंगे भाई। अब यहां से देखिए तो हमारे भाई नंबर्स है डायरेक्ट है। यहाँ पे हम एक चीज देखिए, स्क्वायर्स का हमने निकाला है, तो कहने का मतलब है एक क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन पूछ रहे? 2 क्वेश्चन। क्या? स्क्वायर्स का। स्क्वायर्स का हमको फॉर्मूला बताना, n ऑफ क्या होता है n+1 2n+1/6, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था? इसका कोई फॉर्मूला मैंने बताया ही नहीं था भाई। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इससे सोल्व किया था। देखते हैं भाई इसका क्या था। 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। यदि मैं कह देता हूं 11 to 20 कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी भाई? हम बोल देंगे डायरेक्ट 10 होंगी। कैसे? 20 माइनस 11 कितना हुआ? 9 + 1 भाई 10 होगी। अब क्या निकालते? जो फर्स्ट आंसर है तो उसको 2 से डिवाइड करते थे, और 20 + 1 31। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, ये कितना कट करेंगे तो 5 5 जा और 5 3 जा 15। इसका सम कितना निकला बच्चों आपका? भाई इसका निकला 155। अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है भाई? नेचुरल नंबर से n तो 10 है, तो 10 × 11 × 21/6। इसको सोल्व करेंगे। 3 2 जा 6, 3 7 जा और 2 से 5, तो ये क्या हो गया 55 × 7। सोल्व करेंगे 7 5 जा 35, 3 7 5 जा 35 और 38। ठीक है, इस हाफ पोर्शन का आंसर आया 385, इसका आंसर आया 155। बीच में साइन देखेंगे पॉजिटिव है तो हम ऐड कर देंगे। 85 में 155 0 4 और ये कितना हो जाएगा 5। दिस इज आवर आंसर 540। समझ में आया? तो बच्चों इसके रिलेटेड जो हमारा नंबर सिस्टम था ना वो आपका कंप्लीट है। उससे रिलेटेड 2-4 जो हमारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज में, या जब मैं आपका क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा वहां पे हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं बच्चों। तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।